आज रेलवे बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस बारे में पूरी घटना किस तरह से हुई इसके बारे में बताया कि कैसे यह हादसा हुआ। यह हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के चलते हुआ, सिग्नल के साथ समस्या की वजह से हुआ। रेलवे बोर्ड की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस ही हादसे का शिकार हुई है। जिस वक्त कोरोमंडल हादसे का शिकार हुई, यह बताया गया कि उस वक्त उसकी रफ्तार 128 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तो मतलब ऐसा नहीं था कि ओवर स्पीडिंग का मामला था। टक्कर के बाद मालगाड़ी पटरी से नहीं उतरी, क्योंकि मालगाड़ी में लोहा लदा हुआ था। इसी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ कोरोमंडल को। इतने लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि हम कुछ गलतफहमियों को लेकर भी यहां पर जानकारी देना चाहते हैं, ताकि स्थिति जो है वो स्पष्ट हो सके। सबसे पहले रिलीज फॉर रेस्क्यू किया गया और जब ये कंप्लीट हो गया तब हमने रिस्टोरेशन की जो प्रक्रिया है वो दरअसल शुरू की। तो दरअसल आज जब जया वर्मा सामने आई रेलवे बोर्ड की ओर से, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से दरअसल ये हादसा होता है, फिर उसके बाद किस तरह से अब वहां पर वो रिस्टोरेशन का काम जो है वो दरअसल किया जा रहा है। रेस्क्यू की प्रक्रिया पहले किस तरह से हुई ये बताया गया। लेकिन आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस तरह से और क्या कुछ इसके अलावा बोर्ड की तरफ से वो बात की गई, कैसे हुआ ये भीषण ट्रेन हादसा। शुरुआती जांच में सिग्नलिंग में गड़बड़ी का पता चला। हालांकि पहले सिग्नल मिल गया था, फिर कैसे डीरेल हुई ये एक बड़ा यहां पर विषय है। रेलवे बोर्ड ने इस बारे में जानकारी दरअसल दी कि सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिला था। हालांकि पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, 128 किलोमीटर प्रति घंटे से वो दौड़ रही थी। लूप लाइन में खड़ी जो मालगाड़ी है उससे दरअसल वो टकराई। मतलब वो मेन लाइन में थी और मेन लाइन से लूप लाइन में कैसे गई, इसी का दरअसल पूरा विषय है। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे पर जा चढ़ा। मालगाड़ी में लोहा था और इसी वजह से वो दरअसल पटरी से नहीं उतरी। यही कारण है कि ज्यादा नुकसान हुआ और कोरोमंडल एक्सप्रेस को दरअसल हुआ। एक्सप्रेस के जो कोच हैं फिर वो उसके बाद डाउन लाइन पर आ जाते हैं। दुरंतो एक्सप्रेस की आखिरी जो 2 बोगीज हैं वो दरअसल इससे टकरा जाती है। तो ये दरअसल पूरा वो घटनाक्रम रहा, किस तरह से दरअसल हादसे का शिकार कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो दरअसल होती है। अब ऐसे में कुछ सवाल यहाँ पर खड़े हो रखे हैं। एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रखे हैं। पहला 5 का प्रहार का सवाल ये कि ट्रेन हादसे में 275 मौत के आखिर कितने गुनहगार हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल ये कि सिग्नलिंग में आखिर गड़बड़ी ये कैसे हो गई। तीसरा सवाल ये कि किसकी लापरवाही से हुआ ये ट्रेन हादसा। चौथा सवाल ये कि सिस्टम की अनदेखी का नतीजा है क्या ये ट्रेन हादसा। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि ट्रेन हादसे के गुनहगारों पर एक्शन कब होगा, कार्रवाई कब की जाएगी। ये वो तमाम सवाल होंगे, लेकिन साथ ही साथ अभी क्या स्थिति ग्राउंड पर है उसको भी हम टटोलने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में हादसे का वो खौफनाक मंजर 2 दिन बाद भी दिख रहा है, जो बयां कर रहा है कि ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा कितना भयावह था। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई, उसके कोच का पुर्जा पुर्जा बिखर गया। हालांकि बर्बाद हो चुके इन कोच को अब पटरियों से हटा लिया गया है। रेलवे ट्रैक को बहाल करने के लिए दिन रात काम चल रहा है। इसके ऊपर इतनी तेजी से काम करेंगे, सारे के सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज किए गए और आप देख ही रहे हो काम की गति। इस मेन रूट को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाएगा। बालासोर रेल हादसे के बाद ट्रैक को साफ करने और फिर से बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रैक की बहाली के लिए किए जा रहे कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल बार बार उठ रहा है कि किसकी लापरवाही से इतना भीषण हादसा हुआ। 275 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है? रेल मंत्री का दावा है कि उसकी पहचान कर ली गई है। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। जिसकी लापरवाही से 275 लोग काल के गाल में समा गए, जिसकी वजह से कितने ही घर तबाह हो गए, वो जल्द ही बेनकाब होगा। हालांकि रेलवे की ओर से ये दावा किया गया है कि शुरुआती जांच के अनुसार सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई है।
हादसा सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई और डिब्बे दूसरी पटरी पर जा गिरे। पीछे से आ रही हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर आखिरी 2 डिब्बों से हो गई। रेलवे बोर्ड का यह दावा है कि टक्कर का असर इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि मालगाड़ी में लोहा भरा हुआ था। ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है और अब इंतजार पूरी जांच रिपोर्ट का है, जो रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर देंगे। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी। एक और जांच जारी है, दूसरी ओर जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद हो रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि सिग्नलिंग में आखिर गड़बड़ी कैसे हो गई, किसकी लापरवाही से ये भीषण हादसा हुआ, और सवाल ये भी कि ट्रेन हादसे के गुनहगार पर कार्रवाई कब। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।